पद, कवयित्री मीराबाई, दोनों संकेतों के शब्दार्थ आप लोगों ने ठीक से समझ लिए होंगे। पद भी दोनों पढ़ दिए थे, तो पद की जब मैं व्याख्या बताती हूँ तो आप लोगों को कोई कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कवयित्री कह रही हैं कि गिरधर गोपाल के अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ वही मेरे हैं। गिरधर और गोपाल ये श्री कृष्ण के नाम हैं, यानी गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले और गोपालक गायों को पालने वाले, दोनों एक ही मतलब हुआ। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है, वह पर्वत को भी उठा लेते हैं, वह गायों को पालने वाले भी हैं और वही मेरे पति हैं। छाड़ दई कुल की कानी, कहा करिहों कोई, संतन ढिक बैठी बैठी लोक लाज खोई। लोग मुझसे कहते हैं कि मैंने अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया, संतों के निकट, संत जनों के, साधु सन्यासियों के निकट बैठ बैठ करके मैंने सांसारिक लोक लज्जा भी खो दी। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, आवता बेली फैल गई आनंद फल होई। अपने आंसुओं के जल से मैंने ईश्वर की प्रेम रूपी बेल को बोया था। अब जब वह आंसुओं से पूरी प्रकार से सींचने के बाद बड़ी हो गई है, अर्थात अब वह फैल गई है, तो उसमें आनंद रूपी फल लग गए हैं। यहाँ रूपक अलंकार आया है दोनों में ही। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। दूध की मथनियाँ यानी दूध को मथ करके कभी घी नहीं निकलता है, यह आप लोगों को पता है, लेकिन दूध से दही जमा करके उसे मथा, तो उसे बड़े प्रेम से मथ करके मैंने उसमें से घी अर्थात मक्खन निकाल लिया। मथे हुए दही से घी तो मैंने ठीक प्रकार से निकाल लिया। वह घी कैसा है? वह जो घृत स्वरूप है वह भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। डारी दई छोई, और घी निकालने के बाद जो शेष भाग बचा है वह मट्ठा है। उस मट्ठे को कवियत्री ने सांसारिक जनों के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें अब घृत रूपी यहाँ पर लिख रखा है घृत, भक्ति नहीं है। जब कवियत्री ने दही को मथा तो मथ करके उसमें से मक्खन रूपी भक्ति भाव ईश्वर प्रेम खुद रख लिया, और जो शेष निस्सार भाग छाछ है वह संसार के लिए छोड़ दिया, यानी अनुपयोगी वस्तु है। इस संसार को कवियत्री ने अनुपयोगी कहा है और ईश्वर प्रेम को उपयोगी कहा है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। भक्तजनों को देख करके कवियत्री मीरा बहुत प्रसन्न हुई और इस संसार को देख करके कवियत्री बहुत रोई, क्योंकि यह संसार तो मथे हुए दही में से घी निकले हुए छाछ के समान निसार है। तब मीरा कह रही है कि हे मेरे गिरधर गोपाल, मैं इतनी विपत्तियों से कब उबरूंगी, अब तुम मुझे शीघ्रता से तारो।